दुष्ट असुर, महादेव की जिस क्रोधाग्नि को तुमने जागृत किया है, वो यदि शांत नहीं हुई तो समस्त संसार में प्रलय आ जाएगी, जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। और इस क्रोधाग्नि में सर्वप्रथम तुम भस्म होगे, इसका तनिक भी भान है तुम्हें? अब तुम्हारी इस चतुराई में उलझकर मैं आशंकित और भयभीत होने वाला नहीं हूँ, इसलिए व्यर्थ का प्रयास मत करो। देवी, महादेव के इस रोष को शांत करने का प्रयास करना तो स्वयं अपने विनाश को आमंत्रण देने के समान होगा। यदि आप भी उन्हें शांत नहीं कर सकते स्वामी, तो फिर कौन उन्हें शांत कर सृष्टि का ये संकट हरेगा? इस महासंकट का कारण मैं ही, तो प्रभु को शांत करने का दायित्व भी मेरा ही है। मुझे स्वयं उनके निकट जाकर उन्हें शांत करना चाहिए, किंतु प्रभु का क्रोध तो अपने चरम पर है। तो उनके इस चरम क्रोध का प्रकोप सृष्टि नहीं, मैं स्वयं सहूंगी। शांत हो जाइए स्वामी। अद्भुत दृश्य है ये। जब हम सभी महादेव को शांत करने हेतु उनके समीप जाने में असमर्थ थे, तब देवी पार्वती ने केवल अपने स्पर्श से उन्हें शांत और शीतल कर दिया। इसीलिए तो पत्नी को पति का शांति स्थान कहा जाता है। स्वामी, मेरे अधूरे अनुष्ठान के कारण ही आप इतने रुष्ट हुए, इसीलिए मैं आपकी अपराधी हूं। आप मुझे जो दंड देंगे वो मुझे स्वीकार होगा स्वामी। यदि मैं पूजा स्थल पर नहीं पहुंच सकता तो उसे बाहर से ही भंग कर दूंगा। गोपिकाएं नहीं तो दुग्ध अभिषेक के लिए दुग्ध नहीं, और दुग्ध नहीं तो देवी आदिशक्ति की पूजा पूर्ण नहीं। देवी आदिशक्ति का अनुष्ठान भंग कर दिया है मैंने। नहीं प्रिय, आपके कारण नहीं, मेरा यह अपार रोष तो उस दुष्ट दुर्गमासुर के कारण जागृत हुआ, किंतु आपने ही मेरे इस क्रोध के बवंडर को पार कर मुझे शांत और शीतलता प्रदान कर मुझे अत्यंत प्रभावित किया। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि आज से संसार में आपका एक और नाम प्रचलित होगा, स्पर्शवती मधुश्री। कदम्ब वनचारिणी मुनि कदम्ब कादम्बिनी नितंबजित भूधरां
सुरनितम्बिनी सेवितां नवम्बुरुहलोचनां भिनवाम्बुदश्यामलां त्रिलोचनकुटुम्बिनीं त्रिपुरसुन्दरीमाश्रये। और आपके इस स्वरूप में जो भी भक्त आपकी भक्ति करेगा वो सदैव क्रोध से मुक्ति पाएगा। देवी स्पर्शवती, मधुश्री, देवी सरस्वती, मधुश्री। आपके इन कृपा वचनों को सुनकर मैं कृतार्थ हुई स्वामी, किंतु जो भक्त अपने संकल्प को अपूर्ण छोड़ दे, अपने धर्म का पालन करने में असमर्थ हो जाए, वो प्रभु की कृपा के पात्र कहां? प्रिय, धर्मोचित आचरण की कोई एक परिभाषा नहीं, वो तो समय, स्थान, संबंध या स्थिति के अनुसार ही निर्धारित होते हैं। समय निर्धारित करता है कि रात्रि में निद्रा और दिवस में पूजा अनुष्ठान उचित है, और संबंधों की मर्यादा एक नारी को पिता, पति, भ्राता और पुत्र के साथ उसे भिन्न धर्मों का पालन करने के लिए प्रेरित करती है। भिन्न स्थानों पर भिन्न कर्तव्य निभाए जाते हैं। जैसे पूजा स्थल में पूजा करना उचित है, भोजनशाला में भोजन तैयार करना और उसे प्राप्त करना, उसी प्रकार भिन्न परिस्थितियों में उचित और अनुचित की परिभाषा भी भिन्न होती है। किंतु ये सत्य है कि आपके समक्ष जो परिस्थिति उत्पन्न हुई, उसके अनुसार गोपियों की रक्षा करने हेतु आपने अपना अनुष्ठान भंग किया। किंतु उससे भी बड़ा सत्य यह है कि दुर्बल असहाय जीवों से अधिक पूजा अनुष्ठान का कोई महत्व नहीं। इसलिए आपने अपने परम धर्म का निर्वाह कर मेरी पूजा संपन्न की। किंतु स्वामी, पूजा की अवधि का भी तो महत्व है। पूजा उसकी अवधि से नहीं, अपितु श्रद्धा, भक्ति और पूजा की शुद्धता से पूर्ण होती है। पावन गंगाजल और दुग्ध से अभिषेक कर आपने अपनी भक्ति से मुझे संतुष्ट किया। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि जो भी भक्त मात्र गंगाजल और दुग्ध से मेरा अभिषेक करेगा, उसकी पूजा भी अन्य सभी प्रकार से किए जाने वाले अभिषेक के समान ही फलित होगी, और पूजा करने वाले भक्त को मन की शुद्धि और तन की शक्ति प्राप्त होगी। अपने इस दिव्य और अद्भुत लीला से जगत पिता और जगत माता जगत को पूजा का वास्तविक मर्म समझा रहे हैं, जिससे समस्त संसार के समक्ष ये स्पष्ट होगा कि मन की शुद्धता से विहीन रहकर किए जाने वाले बड़े से बड़े अनुष्ठान भी विफल हो जाता है, और प्रभु के प्रति भक्ति और श्रद्धा से किए जाने वाले छोटे से छोटे अनुष्ठान को भी वो स्वीकार करते हैं। स्वामी, यदि आपने मेरी पूजा को संपन्न मानकर स्वीकार किया है, तो आप मुझे मेरी संपूर्ण शक्ति का वरदान प्रदान करें, जिससे मैं उस दुष्ट दुर्गमासुर का वध करूं, जिसने अवैदिक अनुष्ठान से दैविक शक्तियों को प्राप्त किया है। मैं आपसे पृथक कहाँ हूँ देवी? भला मैं आपको क्या वरदान दे सकता हूँ? आप और मैं एक ही तो हैं। हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।